आप जिंदगी में किसी भी मसले का शिकार हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। आप यकीन करें कि आपके हर मसले का सिर्फ दुनिया में एक ही हल है कि यहां से अपने आप को तब्दील करना, आपका मसला हल हो जाएगा। स्टारबक्स ये कॉफ़ी है जी, कॉफ़ी के बहुत बड़ा ब्रांड है स्टारबक्स। तो ये इसने एक स्ट्रेटजी क्रिएट की थी, ये बड़ी, हमारा ख्याल ये है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पी जाती है। जब भी कॉफ़ी की बात होती है ना जी, तो हम ये सोचते हैं कि शायद अमेरिकन जो है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी लवर है, जबकि डाटा बिल्कुल इसके खिलाफ है जी। डाटा ये बताता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है वो नीदरलैंड में पी जाती है, फिर फिनलैंड है, फिर स्वीडन है, फिर नॉर्वे है, फिर कनाडा है, फिर लेबनान है, फिर जर्मनी है, फिर ब्राज़ील है, फिर कतर है, फिर स्विट्ज़रलैंड है, फिर इटली है, फिर एस्टोनिया है, पुर्तगाल यानी पोर्चुगाल, एस्टोनिया जैसे मुल्क में, और उसके बाद जाके अमेरिका आता है। यानी यह देखिए कि ऊपर से लेके 8.3% है और नीचे जो अमेरिका है ना, जहाँ यूनाइटेड स्टेट 3.5 है, और उससे नीचे जो है वो फ्रांस है। दादा जब भी कॉफ़ी का नाम आएगा ना हमें अमेरिका लगे, जबकि डाटा उसके बिल्कुल मुख्तलिफ। और दुनिया में सबसे आखिर में कॉफ़ी की मार्केट अमेरिका में बनी, अमेरिका सबसे लास्ट, सबसे लेटेस्ट है। इससे पहले मार्केट थी ही नहीं। 3 प्रोफेसर थे ये एकेडेमिया के साथ इनका ताल्लुक है, पढ़ाते थे। काफ़ी लवर्स से इनको काफ़ी अच्छी लगती थी, काफ़ी पीते थे। उस वक्त एक और बंदा है अल्फ्रेड पीट जो ना, पीट एक काफ़ी का ब्रांड भी है। तो ये काफ़ी बीन्स बेचता होता था, ये बाहर से यूरोप से मंगवा के अमेरिका में बेचता था। तो ये तीनों उसके पास चले गए। तो उसे कहने लगे कि यार अच्छे बीन्स कहाँ से आते हैं, इनको ग्राइंड कैसे करते हैं, मशीन कौन सी अच्छी होती है, तो अगर हम कॉफ़ी की थोड़ा सा दुकान बनाना चाहें तो क्या करना चाहिए। तो पीट ने उसको बता दिया कि आप लोग इस तरह करें कि ये फ़लाँ जगह से, इथोपिया से मंगवा लें, सूडान से मंगवा लें, कोलंबिया से मंगवा लें, कोई इटली के अंदर आता है वो बना लें, इटली की मशीनें, इटालियन मशीनें बड़ी अच्छी होती हैं, आप अपने पास ले लो, तो ये आपका काम चल पड़ेगा। इन तीनों ने मिल के एक छोटी सी दुकान खोल ली जिसको स्टारबक्स कहते हैं, और 1970 में इन्होंने स्टारबक्स बना ली। स्टारबक्स ही इन्होंने पहली स्टारबक्स जो है वो एक खोल ली, और इसमें ये सिर्फ बीन्स बेचते थे और मशीन बेचते थे, सिर्फ बीन्स बेचते थे और मशीनें बेचते थे, इसके अलावा कोई चीज़ ये नहीं बेचते थे। यानी तैयार कॉफ़ी जो है, जिसको एस्प्रेसो कहते हैं, जो हम ये इस वक्त पीते हैं, जिसके अंदर दूध डाल दें तो वो लाते बन जाती है, और थोड़ी सी क्रीम डाल दें तो वो कैपेचिनो बन जाती है, ठीक है। ये नहीं थे, बीन्स और मशीन। लोग बीन्स लेके जाते थे, मशीनें लेके जाते थे, और घरों में जाके कॉफ़ी बना के पीते थे सारे। तो एक बंदा था, इसका नाम है हार्वर्ड शूट्स। अभी हार्वर्ड शूट्स जो है ना, ये 1953 में पैदा हुआ, 1953 में, ठीक। और ये पब्लिक हाउसिंग, गवर्नमेंट जो घर देती है ना मस्कीनों को, पाकिस्तान के अंदर भी जो सस्ते हाउसिंग स्कीम है, जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने शुरू की थी, जो बहुत ही इंतहाई गरीब लोगों के लिए, या कच्ची आबादियाँ जो यहाँ पे आप अपना मकान खुद बना लेते हैं, छोटा सा छप्पड़ सा लगा के आप उसके रहते हैं। तो ये पब्लिक हाउसिंग होती हैं यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, जो गवर्नमेंट बना के देती है ऐसे ज़रूरतमंदों को जो अपना घर अफोर्ड नहीं कर सकते। उस घर में ये रहता था, न्यूयॉर्क ब्रुकलिन में। इसका वालिद जो थे ट्रक ड्राइवर था, और जब ये इंतहाई पॉवर्टी में से ज़िंदगी गुजारी बचपन में, जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो अब इसके पास एक ही प्रोफेशन था कि अपना खून बेचता होता था। अपना खून बेच के तो ये खुराक खाता था, खाना खाता था, अपना खून बेच के कपड़े खरीदता। और इसी तरह इसने ग्रेजुएशन की, बीए कर लिया इसने कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन जो थी इसकी बहुत, और स्टूडेंट लोन से इसने पढ़ा। एक स्टूडेंट लोन होता है अमेरिका के अंदर कि आप बैंक को लिखते हैं कि जी मैं पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, एजुकेशन में हासिल करना चाहता हूँ, ये मेरा दाखिला हो गया, तो वो आपको लोन दे देती है कि जो 20 साल के लिए थोड़े थोड़े $10 $15 दे के आपने वापस करना होता है। तो उससे इसने बंदे ने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद इसने बड़ा काम शुरू कर दिया, स्कीइंग लॉज, उसके अंदर ये काम करता रहा। स्कीइंग होती है स्काई लॉज, उसके अंदर इसने काम करना शुरू कर दिया। ज़ीरॉक्स के अंदर जॉब कर ली, ये वहाँ पे सेल्समैन भर्ती हो गया, और ये करता रहा। इसी तरह ये 1979 में ये आ गया हैमर प्लास्ट में। हैमर प्लास्ट जो है ना, ये एक कंपनी है जो कॉफ़ी की मशीनें बनाते हैं। ये आम मैनुअल सी मशीनें घर के अंदर, जिसके अंदर आप कॉफ़ी बीन्स डाल के और उसको वो कॉफ़ी में कन्वर्ट कर देती। पानी डालें, उसके कॉफ़ी बीन्स उसको पीस के
और उसके बाद वो उसको पाउडर बना के आपको कॉफ़ी बना देगी। तो ये कॉफ़ी बनाने वाली मशीन के अंदर वह उसकी कंपनी में जाके भर्ती हो गए और वहाँ पे ये सेल्समैन बन गया। अब ये कॉफ़ी की मशीनें बेचता होता था, तो ये इसने देखा कि स्टारबक्स एक छोटी सी दुकान है जहाँ पे कॉफ़ी की मशीनें बहुत बिकती हैं। उसकी रीज़न ये थी कि ये जो प्रोफेसर थे तीनों, इन्होंने अपने प्रोफेसर दोस्तों को कॉफ़ी पीने पर लगा दिया था। तो अब जितने प्रोफेसर थे, एकेडेमिया थे, जो उनके स्टूडेंट थे, वो कॉफ़ी पीते होते थे, तो वो मशीनें ख़रीदते स्टारबक्स से, ये इनके पास होते। तो ये सेल्समैन था मशीनों का। तो इसने देखा कि स्टारबक्स के पास बहुत मशीनें जाती हैं, तो उसने इनको विज़िट करना शुरू कर दिया। विज़िट करते करते 1981 में ये वहाँ पे फर्स्ट टाइम गया और उसके बाद इसने महसूस किया कि यार ये लोग अच्छे हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे हैं, सारा दिन दुकान पे नहीं आते, मुलाजमों पे छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे दाव मेरा अच्छा लग जाएगा। तो इसने उनको बताना शुरू कर दिया कि मुझे मुलाजमत है, मुझे जॉब दे दें, मैं बड़ा अच्छा वर्कर हूँ, मैं आपकी सेल जो है ना वो बहुत ऊपर ले जाऊँ। तो ये बंदा 1981 में वहाँ पे गया और पूरा साल ये उनको समझाता रहा कि भाई साहब मुझे जॉब दे दें, भाई साहब मुझे जॉब दे दें, भाई साहब मुझे जॉब दे दें। और 1 साल बाद इसने उनको कन्विंस कर लिया कि उन्होंने कहा यार ठीक है, 2-4 और लोग हैं, तो एक ये भी बगलोल फिरता रहे, हमारा क्या। उन्होंने इस बगलोल को रख लिया। अब ये बगलोल जो थे वहाँ पे हुए 2 साल इसने वहाँ उनके साथ काम किया और इस दौरान इसे इटली जाने का इत्तेफाक हुआ। ऐसे पैसे इकट्ठे किए, टूरिज़्म का थोड़ा सा शौक था, तो इटली चला गया। जब इटली चला गया तो इसका पर्सपेक्टिव ही बदल गया। ये वहाँ जाके बड़ा हैरान हुआ कि उसने कहा कि वहाँ तो कॉफ़ी शॉप्स हैं, दुकानें हैं, जहाँ पे लोग घर से निकलते हैं, दफ्तर से निकलते हैं और जाके वहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पीते हैं। और ये ज़हन में रखें कि 1983 तक अमेरिका में कोई कॉफ़ी शॉप नहीं थी। 1983 में तक अमेरिका में कोई कॉफ़ी शॉप नहीं थी कि बंदे घर से या दफ्तर से वहाँ जाके बैठ के कॉफ़ी पिए। यानी अमेरिका का हम सोचते हैं कि बड़ा एक कॉफ़ी लवर्स है, वहाँ पे मार्केट ही नहीं थी। पता सिर्फ इतना था कि मशीन आती थी, लोग अपने बीन्स पीस के घर में बना के पी जाते थे, ब्लैक कॉफ़ी, सिंपल। आज भी अमेरिकन को कॉफ़ी का कुछ पता नहीं। और वो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है वो उनको वो बड़े कोकोला हो या ये जो पेप्सी हो, ये बात दोनों वहाँ पे पैदा हुए। आज भी कोको कोला और पेप्सी के दरमियान कंपटीशन अमेरिका के अंदर, सॉफ्ट ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा, ड्रिंक्स का भी कंपटीशन, लेकिन ये कॉफ़ी का कोई कंपटीशन नहीं था वहाँ पे। लोगों को पता ही नहीं, आज भी पता नहीं, उनको कोई तमीज़ नहीं कॉफ़ी पीने की, सारे उनको कुछ अंदाज़ा नहीं कॉफ़ी का। लाजा जब ये इटली गया तो इसने कहा कि यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त है, ये तो इन्होंने दुकानें बनाई हुई हैं, कैफ़ेस बनाए हुए हैं और वहाँ पे जाकर लोग बैठते हैं और बैठने के बाद वहाँ पे तो कॉफ़ी पीते हैं। तो ये वापस आया, वापस आके इसने तीनों प्रोफेशनलों से मिला और उनसे मिल के कहा कि सर मैं आपको बिज़नेस करने का तरीका बताता हूँ। ये जो आप बीन्स बेची जा रहे हैं या ये जो आप मशीनें बेची जा रही हैं, ये कोई बिज़नेस नहीं है। बिज़नेस तो ये है कि आप कॉफ़ी शॉप बनाएं। कॉफ़ी शॉप जब आप बनाएंगे वहाँ पे लोग बैठेंगे और बैठने की जगह बनाएं ताकि लोग बैठें और ख़रीदें कॉफ़ी और उसको पिएँ। तो प्रोफेसर ने कहा तुम्हारी मत मारी है यार, हमारा इज़्ज़त के साथ काम चल रहा है, तो हमें इस काम में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। अब ये उनको कन्विंस करता रहा, वो कन्विंस नहीं हुए और अल्टीमेटली इस तरह हुआ कि 1985 में ये इसने वो बिज़नेस छोड़ दिया, उनकी जॉब छोड़ दी और जॉब छोड़ने के बाद इसने एक छोटी सी एक कॉफ़ी शॉप बना ली, छोटी सी अपनी कॉफ़ी शॉप बना ली। ठीक है, इसने इल जर्नैल के नाम से एक कॉफ़ी शॉप बना ली, उसमें छोटी सी कॉफ़ी शॉप बनाई और उसके अंदर इसने अब ये करता ये था कि जो बीन्स थे वो स्टारबक्स से लेके आता था, बीन्स स्टारबक्स के होते थे और मशीन भी स्टारबक्स से लेता था और वहाँ पे उसको मिक्स करके तो ये उसको बना के बेचना शुरू कर देता था। आइडिया इसका था, उसको कहते हैं थर्ड प्लेस, इसको कहते हैं थर्ड प्लेस। हाँ जी, थर्ड प्लेस होती क्या है? हमारी ज़िंदगी में 2 प्लेसेस होती हैं, एक घर होता है और एक दफ्तर होता है। हम घर में टाइम गुजारते हैं और उसके बाद दफ्तर में टाइम गुजारते हैं। अमेरिका के अंदर 200 साल से यही चला आ रहा था कि 2 प्लेसेस होती थी इंसान के, या घर होता था, घर में बैठते थे, या दफ्तर में बैठते थे। इसके अलावा कोई जगह नहीं होती थी कि जहाँ पे बैठ सकें। तो इस बंदे ने कॉन्सेप्ट ये रखा कि थर्ड प्लेस क्रिएट की कि बंदा घर से जब बेजार हो, बीवी के साथ जब उसकी लड़ाई हो, तो दफ्तर तो बंद हो गया, दफ्तर तो जाके झक नहीं मार सकता, तो उसके पास कोई एक जगह होनी चाहिए जहाँ वो बैठ के थोड़ी देर रो पीट लें और उसके बाद थोड़ा ठीक हो के घर वापस चला जाए। और दफ्तर में जब बॉस आपकी बेइज्जती कर रहा हो, वो खड़का दे आपको और कि तू बड़ा नालायक है, तू काम ही नहीं कर सका,
और दफ़ा हो जाए इधर से, तो अब इतनी डिप्रेशन और टेंशन को लेके बंदा अपने घर जाके अपनी बीवी के साथ लड़ पवे, ये बच्चे को फेंटा लगा दे, तो उससे अच्छा है कि कहीं जाए, थोड़ी देर बैठे, 2 4 5 घंटे गुजार के अपने आप को ठीक करके फिर बीवी के मत्था लगे। तो इस बंदा बड़ा स्मार्ट था, इसने कहा कि हमें एक थर्ड प्लेस बनानी चाहिए, एक ऐसी स्पेस बनानी चाहिए कि जहां पे लोग जाके बैठ सकें। तो इसने एक कल्चर नया दिया, इसने कहा जी दफ्तर से निकलना है, सबसे पहले कॉफ़ी शॉप जाओ, बैठें, कॉफ़ी का कप लें, रिलैक्स हों, मज़े से उसके बाद घर जाएं। घर से निकलना है, कॉफ़ी लें, मज़े से बैठें, फिर आप दफ्तर जाएं। तो इसे एक थर्ड प्लेस क्रिएट कर दें। पाकिस्तान के अंदर भी थर्ड प्लेस की बड़ी गुंजाइश है, हमारे पास कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम जाके बैठ सकें, और बैठने की कमी की वजह से हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस बंदे ने कमाल ये किया कि इसने थर्ड प्लेस जो है वहाँ पे बना दी। अब ये जो स्टारबक्स है ना, ये याद रखिएगा कि इसके अंदर सब कुछ, आप स्टारबक्स के अंदर जाए ना, आप सारा दिन बैठे रहें वहाँ पे, आप उनसे कोई कॉफ़ी ना लें, आपको कोई बंदा नहीं पूछेगा, और सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होगा, वॉशरूम आपको, इंटरनेट फ्री, आप इंटरनेट इस्तेमाल करें वहाँ पे, अपना लैपटॉप ले जाएं, वहाँ पे इंटरनेट फ्री है, लगा के सारा दिन बैठे, कोई आपसे नहीं पूछेगा। आप रोज़ जाते रहें, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि यार तेनों और कोई काम नहीं है, तो रोज़ ही इत्थे आ जाना सर, कोई नहीं पूछे। ये उनका कल्चर है, उन्हें सब कुछ एक जगह पर रख के उसको दे दिए। फिर वो कहते हैं कॉफ़ी ले लें, फिर वो ये कहते हैं जी कि आप हॉट चॉकलेट ले लें, कोल्ड चॉकलेट ले लें, आप छोटे छोटे उन्होंने बिस्किट्स बनाए हुए हैं वो आप खा लें, क्रोसान है वो ले लें, यानी थोड़ी थोड़ी भूख भी मारते रहें और सारा दिन बैठे रहें। आपने ऑफिस मीटिंग करनी है, कोई ऑफिशियल मीटिंग करनी है, वहाँ बुला लें लोगों को। बहू और सास ने लड़ना है, वो कहते हैं यहाँ के लड़ लें, घर लड़ने की क्या ज़रूरत है सर। बच्चे को फेंटा लगा रहे हैं, वहीं पे ना उसको बिठा के नीचे ठुडे मारते रहें आप, कोई आपसे नहीं पूछेगा सर, सारा दिन लगे रहे सारे, क्यों डांट रहे हैं जिसको वहाँ डांट रहे हैं सर, जिसके साथ डेट मारनी है उसे कहें वहाँ जो स्टारबक्स सर। तो वो सब चीज़ें वो फैसिलिटेट करते हैं। उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई है जिसमें उन्होंने कहा कि आ जाए जी बिस्मिल्लाह है। अच्छा, इसने वो जब बना लिया थर्ड प्लेस, तो अब ये स्टारबक्स से जाके बीन्स वगैरह लेता था और मशीन भी उनके लेता था, करता रहा। स्टारबक्स जो है ना वो 1986 में वो उनकी डाउनफॉल आ गया। अब उन्होंने वो बिक नहीं रहे थे, कोई प्रोफेसर थे ना तीनों, काम तो उनका कोई और होता था, दुकान पे कभी कभी आते थे, तो उसकी वजह से अब ना उनका बिजनेस जो श्रिंक होना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि यार ये जो पागल है ना, जिसको पंजाबी में शुडुल कह सकते हैं, ये शुल्स, उन्होंने कहा इसको बुलाते हैं, क्योंकि इसने आइडिया दिया था कि ये कोई काम करना चाहता, तो उसको बुला के उसे कहा यार देख बात सुन, हम अपना कारोबार कर रहे हैं बंद, क्या तुम ये लेना चाहते हो? उसने कहा हाँ लेना चाहता हूँ। तो उसने कहा तुम्हारे पास सिर्फ 60 दिन है, 60 दिनों में हम ये कह रहे हैं $3.8 मिलियन, $3.8 मिलियन और 60 दिन है। अगर तुम $3.8 मिलियन 60 दिनों में पूरे कर लो तो आप ये ख़रीद सकते हो ब्रांड हमारा बना बनाया, और पैसे भी तुम ठीक कमा सकते हो। तो ये बंदा चल पड़ा। ये जाने के बाद इस आदमी ने 60 दिनों में 200 सरमायाकारों से रब्ता किया, 200 बैंकों से, कैपिटल वेंचर्स वालों से, और जो लोगों ने वैसे घरों में पैसे रखे हैं जैसे यासीन साहब ने रखे हुए हैं, इनसे सब लोगों के पास, 200 बंदों के पास मिन्नतें तरले करता रहा। 95% लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं बकवास है, हम नहीं इसे पढ़ सकते यार, काफ़ी कौन पिएगा पाकिस्तान अमेरिका के अंदर, ये बिल्कुल घटियापन है। हमने इसको सिर्फ 10 बंदे मिले 200 में से, सिर्फ 5% लोग मिले। उन्होंने कहा कि यार थोड़े थोड़े अम्मा जी का जेवर है वो बेच देते हैं, बेटी की शादी करनी है उसके पैसे रखे हैं वो तुम्हें दे देते हैं, चल तू अपना बंदा अच्छा है तो आप इस तरह कर लो कि बना लो सर। उन 10 लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी स्टारबक्स में, और इसने 60 दिन के अंदर 59 दे था या 58 दे था, ये $3.8 मिलियन लेके उनके पास पहुंच गया। उसने कहा लो जी दो जी, मैंने खरीदने लगा। और इस बंदे का कमाल यह है कि इस वक्त दुनिया में 57% कॉफ़ी के बिजनेस का शेयर जो है ना स्टारबक्स के पास। 1986 के अंदर इसने सौदा किया था, और इसने सिर्फ सौदा नहीं किया, इसे पूरी दुनिया का जो 57% केक है कॉफ़ी का मार्केट का, सिर्फ वो नहीं हासिल किया, पूरे अमेरिका के अंदर कॉफ़ी कल्चर इंट्रोड्यूस करवा दी इस बंदे। लोगों को बता दिया कि एक थर्ड प्लेस भी होती है, वहां पे भी बैठना होता है सारा इसमें। लिहाजा इस वक्त ये वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉफ़ी हाउस चेन है दुनिया में, और अभी 86 में स्टार्ट,
कि बहुत पुराना दौर नहीं है, 200 साल इस ब्रांड को नहीं लगे इस वक्त। एम्प्लॉइज़ हो ना 3,49,000 एम्प्लॉइज़ हैं, लेकिन ये अपने एम्प्लॉइज़ को एम्प्लॉइज़ नहीं कहते, पार्टनर कहते हैं। ये किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉय नहीं कहते, ये उनको पार्टनर्स कहते हैं। इनका रिचुअल है कि जो भी शख्स इनके पास काम करता है वो इनका पार्टनर है, वो इनका एम्प्लॉय नहीं है। तो एम्प्लॉइज़ होने पे इन्होंने पाबंदी लगा दी। और कुछ अर्से बाद ऐसा होता है कि अगर आप क्लाइंट्स को कैप्चर करना आपको आ गया ना, आपने कुछ 40, 50, 60, 100, 200 आपने क्लाइंट्स बना लिए हैं, तो ये अपने शेयर्स आपको दे देते हैं। आप उसके मुलाजिम हैं, लेकिन वो आपको पार्टनर कह रहा है। और अगर आप 200 बंदों को आपने ग्रैब कर लिया, अब 200 लोग जो है ना रेगुलर आपकी वजह से वहाँ काफ़ी पी रहे हैं, तो आपको ये शेयर्स दे देंगे अपने, आप एम्प्लॉय नहीं रहेंगे। लिहाजा वो आगे मैं चल के आपको बताऊंगा भी। लिहाजा इनके जितने लोग होते हैं ना, जितने एम्प्लॉइज़ जो काफ़ी बना रहे हैं और जो इनकी मैनेजमेंट में, वो हर आदमी को पर्सनली जानते होते हैं। बल्कि एक मिसाल ये भी थी, एक बंदे ने व्यूज़ लिखे थे, उसने कहा कि 4 साल पहले मैं कॉफ़ी पीने जाता था, 4 साल मैं नहीं गया। कहता 4 साल बाद मैं गया, जो ही मैं अंदर गया तो उसने मैंने कहा टॉम वेयर आर यू, वेयर हैव यू बीन। कहते 4 साल इस बंदे ने मुझे याद रखा। और कहता है कि उसके बाद ज़िंदगी में मैंने और काफ़ी टेस्ट नहीं की, बस स्टारबक्स मेरे साथ जुड़ गया। क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो जो सेल्समैन है इनका या जो वर्कर है, उसको पता है कि मैं जितने लोगों के नाम याद रखूंगा मुझे उतने शेयर मिलेंगे। लिहाजा वो ऐसा पार्टनर बना है कि वो लोगों के नाम उसे गंढ मार लेता, आगे पीछे नहीं होने देता, क्योंकि उसकी वजह उसको पता है कि ये मेरी मेमोरी जो है ना मुझे पैसे कमा के देगी। लिहाजा उसके एम्प्लॉइज़ जो है ना लोगों को याद रखते हैं सारे। तो सर उसके बाद इसने, लिहाजा इस वक्त इसके 30,000 कैफ़ेज़ हैं जी अमेरिका और दुनिया के अंदर, 64 कंट्रीज़ के अंदर ये काम कर रहे हैं सारे। और इस बंदे ने क्या किया, एक कॉफ़ी बीन्स की शॉप से लेके इसने $80 बिलियन का बिजनेस खड़ा कर लिया। मैंने $80 बिलियन का बिजनेस जो है इसने सिर्फ एक कॉफ़ी शॉप से स्टार्ट कर लिया सारा। और इसका मॉडल क्या था, मॉडल इसका बड़ा मज़ेदार है। इसका वही पहला जो इसका है ना स्टैंड, वही एक रैपिड एक्सपेंशन। जब इन्होंने शुरू किया ना तो इसके बाद इन्होंने कमाल ही कर दिया। ये नहीं है कि स्टारबक्स एक बन गई है तो दूसरी बनने के लिए कोई 3 साल का इंतजार करें। तो ये कहते हैं कि जनाब काफ़ी नहीं बेचनी आपने, दूसरा ये कहता है पीपल ओवर कॉफ़ी पीपल। वही कहता है कि आपने ये जो हायरिंग करते हैं ना हमेशा, तो हायरिंग ये सोच के नहीं करते कि आपको कॉफ़ी का कितना पता है ना, कहते हैं हम तो कॉफ़ी बेच ही नहीं रहे। ये पूछते हैं कि आपको लोगों के बारे में कितना पता, क्योंकि हम तो ग्राहक चाहिए, हमें काफ़ी तो बेचनी है, बेचने का इशू कोई नहीं है, हमें तो ग्राहक चाहिए और ग्राहक जो बंदा है। लिहाजा आपका ह्यूमन नॉलेज कितना है कि आप लोगों को कैसे टैकल करते हैं सर। थर्ड जो सर इनकी थी पर्सनलाइजेशन। ये अपने रिलेशन को पर्सनल करते हैं सर। जब आप स्टारबक्स में कॉफ़ी लेने जाते हैं, आपने कभी एक्सपीरियंस किया इसका? पाकिस्तान में है नहीं और ट्रेजेडी है। तो जब आप कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं तो आपका नाम पूछते हैं। मतलब आप ये कहते हैं, मैंने नाम रखा हुआ है आसानी के लिए जिम। मैं जब जाता हूँ स्टारबक्स, वो कहते हैं व्हाट्स योर नेम, मैं कहता हूँ जिम, तो JIM ईजी है ना। जावेद बताऊँगा तो 6 मरतबा मुझसे पूछेंगे कि ये क्या है ज़रा। तो ये हर बंदे का नाम कप के ऊपर लिखते हैं कि आपने कॉफ़ी ऑर्डर की, इसने अपना नाम लिया, ये फौरी तौर पे कप उठाएंगे, उसके ऊपर नाम लिखेंगे जिम मार्कर के साथ, और उसके बाद अगले यूनिट में भेज देंगे जहाँ पे वो कॉफ़ी बनेगी या मशीन के अंदर लगेगी। और उसके बाद एक बंदा अनाउंस करेगा जिम एक बंदा वहाँ बैठा दौड़ता आया। तो इन्होंने उसको पर्सनलाइज्ड कर लिया। ये उनका कमाल था कि उन्होंने पर्सनलाइज्ड कर लिया सारा। अब इसका ये देखिएगा कि इसमें से बेसिकली लर्निंग जो है वो ये है कि आप हमेशा नेक्स्ट स्टेज पे जाएं। इस बंदे का सफ़र किससे स्टार्ट हुआ था? इस बंदे का सफ़र स्टार्ट हुआ था कि एक कॉफ़ी बनाने वाली मशीन की कंपनी में सेल्समैन था। काफ़ी मशीन बनाने वाली कंपनी में सेल्समैन था, ठीक है। और काफ़ी बनाने वाली मशीन की सेल्सशिप की वजह ये थी कि इसको ख़ुद कॉफ़ी पीने का शौक़ था, तो इसने वो कारोबार कर लिया, उसमें चला गया। ओके, नंबर 2 पे ये एक काफ़ी बीन्स बेचने वाली दुकान पे सेल्समैन हो गया, ठीक हो गया। थर्ड ये है कि इटली गया और इसने कहा कि कल्चर चेंज करना चाहिए, तो इसने
कल्चर, इसने कहा थर्ड प्लेस होनी चाहिए। इसने कहा थर्ड प्लेस होने के बाद उसने कहा कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि रैपिडली ये डेवलप करे, हम एक एक करके नहीं कर सकेंगे, हमें तेज़ी से करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर उसने कहा कि ह्यूमन साइकी है कि जिसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो आप अपना नाम सुनना चाहते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट सुनना चाहते हैं, लोगों के साथ इंटरेस्ट होता है, काफ़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो उसने वो सारी ह्यूमन साइकी को उसके अंदर शामिल किया। शामिल करने के बाद सिर्फ अमेरिका तक नहीं रहा, फिर उसने कहा कि दुनिया तक, 64 मुल्कों तक फैल गया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता इसका ख्याल है कि 250 मुल्कों के पूरी दुनिया में अगर काफ़ी बिकेगी तो उसके ऊपर स्टारबक्स ही लिखा होगा किसी जगह। ये इस बंदे का अगला टारगेट, नेक्स्ट स्टेज। अब सवाल ये है कि हम इसको प्रॉपर्टी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस मॉडल को प्रॉपर्टी में कैसे। ये याद रखें कि अगर आप प्लॉट्स बेच रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेज जो है वो कंस्ट्रक्शन है। आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में उसमें ज़रूर जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज में नहीं जाएंगे तो मामला हो जाएगा आपका ख़राब। कितने प्लॉट बेच लेंगे, प्लॉट तो बड़े लिमिटेड हैं, दूसरा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वो कंपटीशन आपको खा जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे और उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिहाजा आपको नेक्स्ट स्टेज पे डेफिनेटली जाना पड़ेगा।